जैन साथियों, अगस्त महीने के मंथली करंट अफेयर के पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी 100 प्रश्नों पे चर्चा कर ली है और ये पार्ट 2 जो आपका है इसमें भी हम 100 प्रश्नों पे ही चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को समय गंवाए बिना शुरू करते हैं। बाकी चीज़ें आपको पता ही हैं, पीडीएफ वगैरह कहाँ पे मिलेंगी। देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको हर महीने के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी और साथ में हाफ ईयरली और ईयरली करंट अफेयर की भी जो है पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, 101वां प्रश्न है कि कौन सा बैंक नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो देखिए, ये बैंक आपका है फेडरल बैंक। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने एक्स स्काईलाइट नाम से एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास किया? तो देखिए, जो आपका एक्स स्काईलाइट नाम का अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास है, इसको भारतीय थल सेना के द्वारा किया गया था अगस्त महीने में। और 103वां कि हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा में 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की है? तो देखिए, गोवा ने जो है उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन में 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। और चौथा प्रश्न है कि वंदे भारत ट्रेन के रिसर्च और डेवलपमेंट पर टाटा स्टील जो है ये किस वर्ष तक 3000 करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो देखिए, ये टारगेट ईयर है 2026। याद रखिएगा, वंदे भारत ट्रेन के रिसर्च और डेवलपमेंट पर टाटा स्टील जो है 2026 तक जो है कुल 3000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अगला है कि कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपके गुस्तावो पेट्रो हैं, ये कोलंबिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और नेक्स्ट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस देश की एम्मा मैकोन ने अकेले 56 देशों से ज़्यादा मेडल जीते हैं? तो देखिए, जो आपकी ऑस्ट्रेलिया की एथलीट हैं एम्मा मैकोन, इन्होंने अकेले जो है 56 देशों से ज़्यादा मेडल जीते हैं। और कितने मेडल जीते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया की 28 वर्षीय तैराक हैं एम्मा मैकॉन, इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में तैराकी में विभिन्न स्पर्धाओं में एक कांस्य पदक जीता, एक रजत पदक जीता और 6 स्वर्ण पदक, यानी कि टोटल 8 पदक जीता। और कुल 56 ऐसे देश थे जिन्होंने 8 पदक जो है मिलकर भी नहीं जीत पाए, तो इन्होंने अकेले 8 पदक जीत लिया था, जिसमें 6 स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य शामिल था। अगला कि हाल ही में खबरों में रही मनीषा कल्याण किस खेल से जुड़ी हैं? तो देखिए, मनीषा कल्याण जो है ये एक फुटबॉलर हैं। और अभी हाल ही में मनीषा कल्याण को और भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री को क्रमशः AIFF महिला और पुरुष श्रेणी में फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। यानी कि सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण को फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है, इसको याद रखिएगा। अगला कि हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए, उज्बेकिस्तान ने 44वें शतरंज ओलंपियाड में ओपन सेक्शन में जो है स्वर्ण पदक जीता था। और देखिए, जो ये 44वां शतरंज ओलंपियाड है, ये इस साल भारत में ही आयोजित किया गया था 29 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई तमिलनाडु में। और चेन्नई तमिलनाडु में ये जो है शेरेटन मामल्लपुरम रिजॉर्ट और कन्वेंशन सेंटर के द्वारा जो है 4 पॉइंट पर जो है इसका आयोजन किया गया था। इसको जरूर याद रखिएगा, आयोजन स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना है कि 44वां शतरंज ओलंपियाड जो है भारत में 29 जुलाई से 10 अगस्त तक तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में जो आपका शेरेटन मामल्लपुरम रिजॉर्ट है और कन्वेंशन सेंटर है, वहां पर आयोजित किया गया था। और देखिए, खास बतौर है भारत के जो आर प्रज्ञानंद हैं और आर वैशाली हैं और तानिया सचदेव हैं, साथ में दिव्या देशमुख है, इन सभी ने इस 44वें शतरंज ओलंपियाड में व्यक्तिगत कांस्य पदक जीते थे। देखिए, भारत ने जो है एक कप होता है जिसका नाम है गैप्रिंडा शविली कप, ठीक है, तो इसको भी जीता। और ये जो कप है ये ओपन और महिला दोनों वर्गों में बेहतरीन सामूहिक प्रदर्शन करने वाले देश को दिया जाता है, तो ये इस बार भारत को मिला। देखिए, जो फाइट शतरंज ओलंपियाड का 44वां संस्करण है, ये पहली बार भारत में इस साल आयोजित किया गया था। कहाँ पर? तमिलनाडु के चेन्नई में जो आपका मामल्लपुरम रिजॉर्ट है, कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना आपको। और देखिए, अब इसके बाद जो आपका 2026 में जो फाइट शतरंज ओलंपियाड होगा, इसकी मेजबानी उज्बेकिस्तान को दी गई है, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने दूसरी पीढ़ी यानी कि 2G का इथेनॉल प्लांट विकसित किया है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया? तो देखिए, अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो है दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल प्लांट जो है विकसित किया है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा अगस्त महीने में किया गया था। 110वां है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली वैश्विक बिग टेक कंपनी कौन सी है? तो देखिए, ये कंपनी बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय सशस्त्र बल ने हिम ड्रोन एथान कार्यक्रम शुरू किया?
तो देखिए हिम ड्रोन अथान कार्यक्रम को भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया था अगस्त महीने में। अगला है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। देखिए विश्व का जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल है ये जम्मू कश्मीर में जो है बन रहा है, थोड़ा बहुत काम बाकी है। देखिए पहले क्या था कि ये पुल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, पहले इसका आर्क वगैरह बना लिया गया था, लेकिन ये जो ज्वाइंटिंग है दोनों सिरों की ये नहीं हो पाई थी। तो चिनाब ब्रिज जो है आपको बता दूं इसका ये काम लगभग पूरा हो गया है, जल्द ही इसको शुरू भी कर दिया जाएगा। और एक खास बात, चिनाब ब्रिज जो है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसको याद रखना है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। तो देखिए जो आंध्र प्रदेश है, अगस्त महीने में इसने अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 को पेश किया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में देखिए संविधान संशोधन से जुड़े जितने प्रश्न होते हैं उसको जरूर आप फोकस किया कीजिए, ये एग्जाम में निश्चित रूप से पेपर में आपको छपे मिलेंगे। अगला कि हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। तो देखिए जो आपके किरण रिजिजू हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 में संशोधन करने के लिए अगस्त महीने में संसद में एक विधेयक पेश किया था। 115वां कि विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। और देखिए 9 अगस्त को ही हम जो है नागासाकी दिवस मनाते हैं। देखिए 9 अगस्त को क्या हुआ था, जापान में जो है अमेरिका ने परमाणु हमला किया था, ठीक है। तो उसीलिए जो है वहाँ पे उसी परमाणु हमले की याद में नागासाकी दिवस मनाते हैं। और क्योंकि चूंकि ये जो जापान में प्लेस है नागासाकी, ठीक है, नागासाकी में ही ये परमाणु बम गिराया गया था, तो इसीलिए जो है 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है जापान में। अगला है कि 9 अगस्त से 13 अगस्त 2022 तक किस स्थान के जो है रविंद्र नाट्य मंदिर में 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो देखिए 22वें भारत रंग महोत्सव का जो आयोजन है ये मुंबई में किया गया था 9 अगस्त से 13 अगस्त 2022 तक मुंबई में स्थित रविंद्र नाट्य मंदिर में। और अगला कि हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया गया। तो देखिए शशि थरूर जी को दिया गया है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है सेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर। अगला कि हाल ही में अमित बर्मन ने किस कंपनी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए अमित बर्मन ने डाबर के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे उत्तराखंड का राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो देखिए उत्तराखंड के राज्य ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बनाए गए हैं। और अगला है कि हाल ही में किसने स्पार्क अंतरिक्ष संग्रहालय नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो देखिए स्पार्क अंतरिक्ष संग्रहालय नाम का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने लॉन्च किया था अगस्त महीने में। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए लकी बिल ऐप लॉन्च किया। तो देखिए लकी बिल ऐप को लॉन्च किया गया है केरल राज्य सरकार के द्वारा जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए। बहुत ही यूनिक प्रश्न है ये सब जितने कलेक्ट किए मैंने वीडियो में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, याद रखेगा इनको। अगला है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अवसार योजना के तहत उम्मीद मार्केट प्लस का उद्घाटन किया। तो देखिए ये जो एयरपोर्ट आपके हैं यानी कि हवाई अड्डे हैं ये आपका है जम्मू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और श्रीनगर हवाई अड्डा, इन दोनों पर जो है उम्मीद मार्केट प्लस का उद्घाटन मनोज सिन्हा जी ने किया था। नेक्स्ट है कि 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो देखिए जो आपके कीरोन पोलार्ड हैं ये 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। अगला है कि हाल ही में किस पार्टी के पहले सांसद जिनका नाम था माया थेवर, इनका निधन हो गया। तो देखिए माया थेवर जी जो है ये अन्ना द्रमुक पार्टी के पहले सांसद थे, निधन हो गया इनका। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड एलिफेंट डे यानी कि विश्व हाथी दिवस हम कब मनाते हैं। तो देखिए 12 अगस्त को हम विश्व हाथी दिवस मनाते हैं। और नेक्स्ट है कि पहला अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग कहां पर आयोजित होगा। तो देखिए पहला अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग जो है नई दिल्ली में आयोजित होगा। और अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस हम कब मनाते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस को हम 13 अगस्त को मनाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए हर साल 13 अगस्त को हम वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी कि विश्व अंगदान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए 12 अगस्त को हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 2022 के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है इंटर जनरेशनल सॉलिडरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर
ऑल एजेज। और अगला है कि वर्ल्ड संस्कृत डे यानी कि विश्व संस्कृत दिवस को मनाता है। तो देखिए विश्व संस्कृत दिवस को भी हम 12 अगस्त को ही मनाते हैं। और अगला है कि जुलाई 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति कितनी थी। तो देखिए जुलाई 2022 में जो खुदरा मुद्रास्फीति है ये 6.71% थी। और अगला है कि हाल ही में कितने लोगों के नेतृत्व में विश्व शांति आयोग की स्थापना की घोषणा की गई। तो देखिए अभी हाल ही में टोटल 4 लोगों के नेतृत्व में विश्व शांति आयोग की स्थापना की गई है। अगर इन चारों का नाम नहीं पता तो आपका एग्जाम में 1 नंबर कम हो जाएगा। तो 1 नंबर कम क्यों करेंगे आप, आइए जान लेते हैं नाम। देखिए इस आयोग में पोप फ्रांसिस शामिल होंगे, संयुक्त राष्ट्र महासचिव शामिल होंगे, एंटोनियो गुटेरेस शामिल होंगे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो ये 4 व्यक्ति जो है इस विश्व शांति आयोग में शामिल होंगे और ये विश्व में शांति फैलाने का काम करेंगे। ये जो है कहेंगे भैया युद्ध मत करो, ये सारी चीज़ें रोकने का काम करेंगे अगले 5 सालों तक। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों हेतु स्माइल 75 इनिशिएटिव शुरू किया। देखिए स्माइल 75 इनिशिएटिव को शुरू किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। अगला कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किसे भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख और मिशन सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में अपॉइंट किया। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं गुइलेर्मो पाब्लो रियोस। और नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने विश्व हाथी दिवस 2022 पर अगस्त मलाई में अपने 5वें हाथी रिजर्व की घोषणा की। तो देखिए तमिलनाडु ने जो है अगस्त मलाई में अपने 5वें हाथी रिजर्व की घोषणा की है। और अगला है कि भारतीय स्टेट बैंक किस देश में 2 और वर्षों के लिए भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र का प्रबंधन करेगा। तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक जो है ये बांग्लादेश में 2 और वर्षों के लिए भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र का प्रबंधन करेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना किस देश के साथ उदार शक्ति नाम का द्विपक्षीय युद्धाभ्यास करेगी। तो देखिए भारतीय वायुसेना जो है ये मलेशिया के साथ में उदार शक्ति नाम का द्विपक्षीय युद्धाभ्यास करेगी। और अगला है कि हाल ही में किसने जम्मू में 7वीं कक्षा की छात्रा 11 वर्षीय सनिध्या शर्मा द्वारा लिखित रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स नामक एक कविता पुस्तक का विमोचन किया था। तो देखिए इस रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स नामक की कविता पुस्तक का विमोचन किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और जो ये पुस्तक है जिसका नाम है रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स, ठीक है, इसको ब्लू रोज पब्लिशर्स के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसके राइटर कौन है, सनिध्या शर्मा, जो कि केवल 11 साल की है। अगला कि हाल ही में किसके दौरान लोकसभा में विद्युत संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया। तो देखिए विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को आर.के. सिंह ने पेश किया और ये आदमी इतना कमीना है, ये प्राइवेटाइजेशन करना चाहता है जो आपका बिजली विभाग है उसका। तो बिजली विभाग की नौकरियां ये खाना चाहता है, तो इसका मैं बहिष्कार करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या चाहते हैं, क्या बिजली विभाग का प्राइवेटाइजेशन हो। अगर ऐसा चाहते हो तो यस कीजिए, अगर चाहते नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिख के बताइए, थोड़ा सा मुझे भी पता चले आप क्या चाहते हैं। ठीक है। अगला है कि हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने देश में पाई जाने वाली कितने पक्षियों की प्रजातियों के संबंध में फील्ड गाइड प्रकाशित की। तो देखिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने जो है अभी हाल ही में देश में पाई जाने वाली टोटल 1331 प्रजातियों के संबंध में एक फील्ड गाइड प्रकाशित की है। इसमें सभी पक्षियों का कलरफुल पिक्चर आपको मिल जाएगा। अगला कि हाल ही में किस संस्था ने मवेशियों के ढेलेदार त्वचा रोग यानी कि लंपी स्किन डिजीज के उपचार के लिए लुम्पी प्रोवैक इंड नाम का एक टीका विकसित किया है। तो देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने लुम्पी प्रोवैक इंड नाम का एक टीका विकसित किया है मवेशियों में ढेलेदार त्वचा रोग के लिए। और अगला कि वन नेशन वन कार्ड योजना कब लॉन्च की गई थी। तो देखिए इस योजना को 9 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है कि नीति आयोग का संचालन परिषद का जो 7वां बैठक है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए नीति आयोग के संचालन परिषद के 7वीं बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की थी। नीति आयोग जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, याद रखिएगा अगर 1 नंबर प्यारा है तो। अगला कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है ये कब मनाया गया। तो देखिए 14 अगस्त को हर साल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी समय पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। 15 अगस्त को लाल किले से देश को कौन संबोधित करता है, बताइए। देखिए 15 अगस्त को प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं लाल किले से देश को, और 26 जनवरी को जो है राष्ट्रपति जो है देश को संबोधित करते हैं। अगला है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन बने। तो देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं आशीष कुमार चौहान, और इन्होंने इस पद पर विक्रम लिमये का स्थान लिया है।
अगला है कि रामसर स्थलों की सूची में कितने नए वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो देखिए इनकी टोटल संख्या 11 है और इसी के साथ भारत में जो है अब टोटल वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि की संख्या हो गई है 75। याद रखिएगा इसको, आज़ादी का 75वां वर्ष जो है उसका अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, तो इसीलिए इनकी संख्या 75 कर दी गई। और देखिए आपको बता दूं तमिलनाडु में सबसे अधिक 14 रामसर साइट्स हो गए हैं और इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हो गए हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में किस राज्य में सबसे अधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं यानी कि रामसर साइट्स हैं, तो ये आपके हैं तमिलनाडु में और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है जहाँ पर 10 रामसर स्थल हैं। ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, किताब में मिलेंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसको नोट कर लिए, एग्जाम में 1 नंबर पाइए, सफलता पाइए। देखिए तमिलनाडु में जो है चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्र चिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और वुडुबुर पक्षी अभ्यारण्य और काजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य ये नए शामिल किए गए हैं। ओडिशा में जो शामिल नए किए गए वेटलैंड इनका नाम है ताम्पारा झील, हीराकुंड जलाशय और अंसुपा झील। और जम्मू कश्मीर में जो नए वेटलैंड जुड़े हैं इनका नाम है हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। और एमपी में जो जुड़ा है इसका नाम है यशवंत सागर, महाराष्ट्र में जो जुड़ा है इसका नाम है ठाणे क्रीक। देखिए रामसर साइट्स क्या होते हैं। देखिए रामसर अभी समय में स्वीकार की गई नई परिभाषा के अनुसार जो रामसर साइट्स या फिर आर्द्र भूमि होंगे ये ऐसा स्थान होगा जहां पर वर्ष में कम से कम 8 महीने पानी भरा रहता है। यानी कि कोई भी ऐसा तालाब पोखरा कोई भी चीज़ जहां पर कम से कम 8 महीने लगातार पानी भरा रहे उसको हम वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि कहेंगे, रामसर साइट कहेंगे। संयुक्त राष्ट्र के फ्लोरिडा का एवरग्लेड्स जो है ये सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है दुनिया का, इसको याद रखिएगा। और जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र भूमियाँ अत्यंत संवेदनशील होती हैं। विशेष प्रकार की वनस्पतियां ही आर्द्र भूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होती हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में श्रीलंका ने 16 से 22 अगस्त तक हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज युआन वांग 5 को डॉक करने की अनुमति दी। तो देखिए चीन का जो जहाज है युआन वांग 5 जो कि एक जासूसी जहाज है, तो ये जो है 16 से 22 अगस्त तक हम्बनटोटा बंदरगाह पर जो है रहेगा और भारत की जासूसी करेगा। अगला कि हाल ही में WHO ने किस वायरस के नए वेरिएंट क्लेडस 1 और सेकेंड ए और सेकेंड बी की जो है घोषणा की। तो देखिए मंकी पॉक्स वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत नाक में दम कर चुका है, इसके नए वेरिएंट आ चुके हैं क्लेडस 1, सेकेंड ए और सेकेंड बी। अगला कि हाल ही में किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू की। तो देखिए ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया है। अगला कि हाल ही में किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है। तो देखिए उत्सव सावधि जमा योजना को भारतीय स्टेट बैंक ने अगस्त महीने में शुरू किया था। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो 2023 की मेजबानी कौन करेगा। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो 2023 की मेजबानी कोलकाता करेगा। और नेक्स्ट है कि हाल ही में राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र के दिग्गज व्यक्ति थे। तो देखिए राकेश झुनझुनवाला एक शेयर बाजार के बहुत ही मास्टर माइंड थे, इनका निधन हो गया है। अगला कि हाल ही में किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया। तो देखिए डोनो पोली हवाई अड्डा जो है ये अरुणाचल प्रदेश का तीसरा हवाई अड्डा बना है। और नेक्स्ट है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2022 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। तो देखिए रणवीर सिंह को जो है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। यहाँ पर मेरे पास पूरी लिस्ट है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2022 की, किसको कौन सा अवार्ड मिला है ये भी जान लीजिए। देखिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड 83 को मिला, बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार सुजीत सरकार को मिला है सरदार उधम के लिए और अपर्णा सेन को द रेपिस्ट के लिए। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार रणवीर सिंह ने 83 के लिए जीता। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार सैफ अली खान ने जलसा के लिए जीता। बेस्ट सीरीज का पुरस्कार मुंबई डायरीज 26/11 ने जीता है। एक सीरीज में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मोहित रैना ने मुंबई डायरीज 26/11 के लिए जीता है। और एक सीरीज में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार साक्षी तंवर ने माई के लिए जीता है। बेस्ट इंडी फिल्म का पुरस्कार जग्गी को मिला है और सब कॉन्टिनेंटल की बेस्ट फिल्म का पुरस्कार चाइलैंड को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कपिल देव को मिला है और सिनेमा पुरस्कार में डिसरप्टर्स का पुरस्कार वाणी कपूर को मिला है चंडीगढ़ करे आशिकी के लिए। और सिनेमा पुरस्कार में इक्वलिटी का पुरस्कार जलसा को मिला है और सिनेमा पुरस्कार में लीडरशिप का पुरस्कार अभिषेक बच्चन को मिला है। तो ये था इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, जिसको आपने एक लाइन में रख लिया, स्क्रीनशॉट लेके आराम से स्टेटस पे लगा लीजिए। अगला कि हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया।
तो देखिए फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया था अगस्त महीने में, लेकिन फिर से इसको बहाल भी कर दिया था उसी महीने में। तो ये अपडेट याद रखना जरूरी है। अगला कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी पत्रकार का निधन हो गया। तो देखिए ये भारतीय अमेरिकी पत्रकार थी उमा पिम्मा राजू, इनका निधन हो गया था अगस्त महीने में। नेक्स्ट है कि इप्सोस इंडिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद संस्थान कौन सा है। तो देखिए इप्सोस के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद संस्थान है रक्षा बल, यानी कि जो भारत की तीनों सेनाएं हैं। अगला है कि हाल ही में किस आईएएस अधिकारी को नेटग्रिड का सीईओ अपॉइंट किया गया है। तो देखिए नेटग्रिड के सीईओ बनाए गए हैं पीयूष गोयल, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, वो केंद्रीय मंत्री की बात नहीं कर रहे हैं। अगला कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया। इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता तो परीक्षा देने मत जाना, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ, जाने लायक हो जाएंगे आप। देखिए 2025 तक सरकार ने टारगेट रखा है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला जाएगा। याद रखिएगा, एक नंबर मिल गया आपको। अगला है कि सरकारी अनुमान के अनुसार भारत 2028-29 तक कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये प्रश्न भी नहीं पता है, इसका उत्तर तो एग्जाम में मत बैठना, लेकिन आप बैठने लायक हो जाइए, उत्तर जान लीजिए। देखिए सरकारी अनुमान के अनुसार भारत 2028-29 तक टोटल 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, यानी कि 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगला है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जिले में दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया। तो देखिए ये प्लेस आपका जोधपुर है, जहां पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती है। अगला कि डूरंड कप का कौन सा सीजन 16 अगस्त से 18 सितंबर के बीच में आयोजित होगा। तो देखिए इस बार डूरंड कप का 131वां जो संस्करण है, ये जो है 16 अगस्त से 18 सितंबर के बीच में आयोजित होगा। और ख़ास बात ये जो है कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम और किशोर भारती स्टेडियम में इस साल आयोजित होगा। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा इसको। अगला कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली खारे पानी की रोशन होने वाली लालटेन का अनावरण किया। इस लालटेन का क्या नाम है। तो देखिए इस लालटेन का नाम है रोशनी। और 166वां प्रश्न की जुलाई 2022 में थोक महंगाई घटकर कितने फीसदी पर पहुंच गई। तो देखिए जुलाई 2022 में थोक महंगाई घटकर 13.93% जो है ये पहुंच गई थी। और नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर अंतरिक्ष में पृथ्वी से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर भारतीय ध्वज फहराया गया। तो देखिए इस बार जो है आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी धरती से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। और इसको स्पेस किड्स इंडिया के गुब्बारे के जरिए जो है अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगला कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। तो देखिए टोटल 1082 पुलिसकर्मियों को इस बार जो है सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट है कि विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने। तो देखिए विलियम रूटो केन्या के नए राष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने इस पद पर उहुरु केन्याटा का स्थान लिया है। और अगला कि सुल्तान अजलन शाह कप 2022 का आयोजन किस महीने में किया जाएगा। तो देखिए ये महीना है नवंबर 2022 में जो है 16 से 25 नवंबर के बीच में मलेशिया के ईपो में इसका आयोजन किया जाएगा। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बैंक ने विजिल आंटी पहल शुरू की। नाम मस्त लग रहा है ना, विजिल आंटी। तो आंटी जी वाला जो पहल है ये एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया है। और अगला है कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स के एमडी और सीईओ कौन बने। तो देखिए बजाज इलेक्ट्रिकल्स के एमडी और सीईओ बन गए हैं अनुज पोद्दार। और अगला प्रश्न कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के एक पैनल में अपॉइंट किया। तो देखिए अल्केश कुमार शर्मा जी को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस के द्वारा इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के एक पैनल में नियुक्त किया गया है। और अगला कि हाल ही में भारत ने किस देश को डोर्नियर समुद्री टोही विमान जो है सौंपा। तो देखिए भारत ने श्रीलंका को एक डोर्नियर समुद्री टोही विमान गिफ्ट किया है अगस्त महीने में। अगला है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो देखिए केविन ओब्रायन जो है ये आयरलैंड के क्रिकेटर थे। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था के पूर्व सचिव अमिताभ चौधरी का निधन हो गया। तो देखिए अमिताभ चौधरी जो है ये बीसीसीआई के पूर्व सचिव रह चुके हैं, अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। अगला है कि हाल ही में किसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। तो देखिए नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के प्रबंध निदेशक बना दिए गए हैं राज किरण राय जी। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा को 4.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो देखिए इसको बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है।
और अगला कि हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप के लिए खास तौर पर समर्पित अपनी पहली शाखा कहां पर खोली। तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप के लिए खास तौर पर समर्पित अपनी पहली शाखा बेंगलुरु में खोली है अगस्त महीने में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो देखिए साइमन स्टील को संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगला है कि हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के मामलों को संभालने के लिए प्रशासकों के कितने सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश दिया है। तो देखिए इसमें टोटल 3 सदस्य होंगे और इस समिति में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल आर दवे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर AY कुरैशी और विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव विकास स्वरूप शामिल होंगे। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाता है। तो देखिए इसको मनाते हैं हम 19 अगस्त को। स्पीड थोड़ी सी मेरी रॉकेट जैसी है, कम समय में बहुत तेजी से आप रिवीजन कर रहे हैं, तो बने रहिए। अगला है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस हम कब मनाते हैं। तो देखिए हर साल 19 अगस्त को हम विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं और 2022 के लिए इसकी थीम है लेंस के माध्यम से महामारी का लॉकडाउन, यानी कि पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। अगला है कि भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस कहाँ पर शुरू की गई। तो देखिए भारत की जो पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस है इसको मुंबई में शुरू किया गया था अगस्त महीने में। अगला कि हाल ही में किसने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया। तो देखिए मेक इंडिया नंबर 1 मिशन को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया था अगस्त महीने में। अगला है कि वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन पद के लिए किसके नाम की सिफारिश की है। तो ये व्यक्ति आपके हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है, ये नाबार्ड के चेयरमैन बन सकते हैं, इनके नाम की सिफारिश कर दी गई थी अगस्त महीने में। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने दही हांडी उत्सव को खेल का दर्जा दिया। तो देखिए महाराष्ट्र ने दही हांडी उत्सव को खेल का दर्जा दिया है। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन ने 15 अगस्त 2022 की समय सीमा से पहले कितने छात्रों को बौद्धिक संपदा जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो देखिए ये लक्ष्य टोटल 10 लाख छात्रों का था, इसको जो है समय से पहले ही इस टारगेट को हासिल कर लिया है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में देश में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी का सफल परीक्षण किया गया। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो है ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी का सफल परीक्षण किया गया था। अगला है कि वोस्तोक 2022 किस देश के द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय सैन्याभ्यास है। तो देखिए वोस्तोक 2022 जो है ये रूस के द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय सैन्याभ्यास है, जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट करेगा, पाकिस्तान भी करेगा, चाइना भी करेगा और बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड लॉन्च किया। तो देखिए भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड लॉन्च किया है एडलवाइस MF यानी कि म्यूचुअल फंड ने। ठीक है, तो एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड लॉन्च किया है। याद रखिएगा पेपर में ये छप चुका है, प्रिंटिंग मशीन का बटन दबने वाला है। अगला है कि किस तिथि को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाते हैं हम। देखिए अक्षय ऊर्जा दिवस को हम 20 अगस्त को मनाते हैं। और अगला धमाकेदार प्रश्न है कि हर साल 20 अगस्त को किस पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए सद्भावना दिवस मनाता है। तो देखिए सद्भावना दिवस हम मनाते हैं 20 अगस्त के दिन राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला विदेशी मार्केटिंग कार्यालय स्थापित किया। तो देखिए मलेशिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपना पहला विदेशी मार्केटिंग कार्यालय स्थापित किया है। अगला है कि हाल ही में किस बैंक ने केरल के कोझिकोड में अपना पहला महिला शाखा खोला। तो देखिए HDFC बैंक ने केरल के कोझिकोड में अपना पहला महिला शाखा खोला था अगस्त महीने में। 196वां प्रश्न है कि भारत किस देश से 6 टुपोलेव TU-160 लंबी दूरी का बमवर्षक विमान खरीदेगा। तो देखिए जो आपका ये टुपोलेव TU-160 लंबी दूरी का बमवर्षक विमान है, तो इसकी 6 यूनिट भारत करेगा रूस यानी कि रसिया से। अगला कि कौन सी कंपनी स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी बन गई है। तो देखिए विस्तारा जो है ये स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी बन गई है। अगला कि हाल ही में रतन टाटा ने वरिष्ठ नागरिकों को सेवा के रूप में सहयोग प्रदान करने वाले किस स्टार्टअप में निवेश किया। तो देखिए रतन टाटा ने जो है गुड फेलोज नाम का एक जो है स्टार्टअप था, इसमें निवेश किया था अगस्त महीने में। 199 की हाल ही में किस देश में महंगाई दर रिकॉर्ड 10% के पार पहुंच गई। तो देखिए महंगाई दर जो है ब्रिटेन में 10% के पार पहुंच गई थी अगस्त महीने में, काफ़ी चर्चा में था ये न्यूज़, इसको याद रखिएगा। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा आयोजित यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
तो देखिए इसकी अध्यक्षता जो है गजेंद्र सिंह शेखावत ने की थी और गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। याद रखिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन पर आयोजित यमुना पर जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। और अब इसके बाद जो 201वां प्रश्न होगा इसको हम पार्ट 3 में वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, प्रश्न संख्या 300 तक। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि मैं पार्ट 3 को जल्दी अपलोड कर दूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके कम से कम 2 लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।